ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने कलोकल्मषनाशाय चानुवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सब सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज की गौर कथा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितमृत आदि मध्य लीला चैप्टर 2, द ecstatic manifestation of लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु। श्री चैतन्य महाप्रभु के कृष्ण के विरह में भाव जो प्रकट हो रहा है उसका वर्णन इस अध्याय में किया जा रहा है। करिए विलापन प्रभु सचिनंदन उघाड़िया हृदय रसो धन्य निर्वेद विषादे हृदय रावसादे पुनरपि पढ़े एक श्लोक। Lamenting in this way, Sri Chaitanya Mahaprabhu opened the doors of grief within his heart. Morose, humble and disappointed, he recited a verse again and again with a despondent heart. महापुरुष इस प्रकार से कृष्ण के विरह में भाव को महसूस करते हुए एक श्लोक को बार बार फिर से पढ़ना चालू कर दिए। यदा जातु तैवान् मधुरपुरसौलोचन पथम् तदास्माकं चेतो मदनहत केनारितम् अभूत् पुनर्यस्मिन्नेष क्षणमपि दृशोरिति पदवीम् विधास्यामस्तस्मिन् अखिलघटिकारत्नखचितः। If by chance the transcendental form of Krishna comes before my path of vision, my heart injured from being beaten will be stolen away by Cupid, happiness personified, because I could not see the beautiful form of Krishna to my heart's content. When I again see his form, I shall decorate the phases of time with many jewels. So Mahaprabhu, कृष्ण का दर्शन करने की तीव्र लालसा, इंटेंस डिजायर टू सी कृष्ण, कृष्ण के विरह में महसूस होकर के श्लोक में इच्छा प्रकट कर रहे हैं कि अगर किसी सौभाग्य से कृष्ण के फिर से दर्शन हो जाए तो मेरे हृदय के लिए अत्यंत सुख प्रदान करने वाली बात होगी। So this verse is spoken by Srimati Radharani in Jagannath Vallabh Natak of Ramanand Rai. जे काले व स्वप्ने देखिनु वंशीवदने, जे काले व स्वप्ने देखिनु वंशीवदने, सेई काले आइला दुई वैरी आनंद आरमदन हरि नील मोर मन देखिते न पाइनु नेत्र भरी। Whenever I had the chance to see Lord Krishna's face and his flute, even in a dream, two enemies would appear before me. They were pleasure and Cupid. And since they took away my mind, I was not able to see the face of Krishna to the full satisfaction of my eyes. पुनर्यदि कोन क्षण
कराए कृष्ण दर्शन, तबे से घटी क्षण पल, दिया माल्य चंदन नान रत्न आभरण, अलंकृत करी मुसकला. If by chance such a moment comes when I can once again see Krishna, then I shall worship those seconds, moments, and hours with flower garlands and pulp of sandalwood and decorate them with all kinds of jewels and ornaments. महाप्रभु बोल रहे हैं कि अगर सौभाग्य से ऐसा क्षण फिर से आ जाए, वो समय, वो सेकंड, वो घंटे, जब मुझे कृष्ण का दर्शन करने का फिर से अवसर मिले, तो मैं ऐसे काल को, ऐसे समय को, ऐसे क्षण घंटे को फ्लावर गार्लैंड्स, फूल की माला से, चंदन के लेप से और अनेकों प्रकार के ऑर्नामेंट्स से डेकोरेट करूंगी. छाड़े बाहे हैला मन, आगे देखे दुई जन, तारे पूछे आमी न चैतन्य, स्वप्न प्राय की देखिनु, कि बामी प्रलापिनु, तुम्हारा किछु सुनी आज दैन्य. In an instant, Sri Chaitanya Mahaprabhu regained external consciousness and saw two persons before him. Questioning them, he asked, "Am I conscious? What dreams have I been seeing? What craziness have I spoken? Have you heard some expressions of humility?" तो किसी क्षण से चैतन्य महाप्रभु जब वापस बाहरी चेतना प्राप्त करते हैं, तो दो व्यक्तियों को सामने देखते हैं और उनको प्रश्न पूछते हुए बोलते हैं कि क्या मैं चैतन्य हूँ, चेतना है मेरी, या मैं स्वप्न में देख रहा हूँ? क्या मैं स्वप्न देख रहा था? क्या मैंने कुछ प्रलाप कर दिया, इस पागलों जैसी बातें की? क्या आपने कुछ मेरे दैन्यता के एक्सप्रेशंस को अनुभव किया? इस प्रकार से महाप्रभु अ, जो इंटरनल कॉन्शियसनेस और एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस, he was talking always in madness. When Sri Chaitanya Mahaprabhu thus spoke in ecstasy, he saw two persons before him. One was his secretary Swarup Damodar, and the other was Rai Ramanand. Coming to his external consciousness, he saw them both present, and although he was still talking in the ecstasy of Srimati Radharani, he immediately began to question whether he was the same Sri Chaitanya Mahaprabhu. जब बाहरी चेतना में आए महाप्रभु, तो स्वरूप दामोदर और रामानंद राय को देखते हैं सामने. वॉइस स्लो आ रहा है. तो महाप्रभु जब एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस में थोड़ा आए, तो स्वरूप दामोदर रामानंद राय को देख करके पूछते हैं महाप्रभु, कृष्ण के विरह से प्रताड़ित हृदय से प्रलापमय बातें कर रहे हैं. बस प्रलाप में मतलब पागलों की तरह बातें कर रहे हैं. कोई इनके बातों को अगर सुनेगा, तो उसको लगेगा ये वही श्री चैतन्य महाप्रभु है क्या, जो संन्यास लेने के पहले निमाई पंडित थे. एक निमाई पंडित के रूप में इतने विद्वान, इतने बुद्धिमान थे, शास्त्रों के इतने महान ज्ञाता, और भी जो है कृष्ण के विरह में ऐसी बातें कर रहे हैं. इज एक्सप्रेसिंग हिज हार्ट्स. सुन मोर प्राणेर बांधव, नाही कृष्ण प्रेम धन दरिद्र मोर जीवना, देहीन्द्रिय व्रत मोर सब. The Chaitanya Mahaprabhu continued, "My dear friends, you are all my life and soul. Therefore I tell you that I possess no wealth of love for Krishna. Consequently, my life is poverty-stricken. My limbs and senses are useless." श्री चैतन्य महाप्रभु धन्यता महसूस करते हुए अपने दोनों मित्रों को, इन स्वरूप दामोदर रामानंद राय को एड्रेस करते हुए बोलते हैं कि हे मेरे प्रिय मित्रों,
आप मेरे जीवन और आत्मा है। यू आर माई लाइफ एंड सोल। आप मेरे जीवन और आत्मा है, इसलिए मैं आपको एक सत्य बताता हूँ कि मुझे कृष्ण के प्रति प्रेम रूपी धन नहीं है मेरे पास। इसलिए मेरा जीवन जो है व्यर्थ जा रहा है। हाँ, दरिद्र मोर जीवन, देह इंद्रिया वृथा मोर सवा। मेरा जीवन दरिद्र है और देह और इंद्रियां मेरी वृथा है, यूजलेस है, इसका कोई मतलब नहीं हो गया। पुनः कहे हाय हाय सुन स्वरूप राम राय, यही मोरा हृदय निश्चय। सुनी करह विचार है नय कह सार, एत बलि श्लोक उच्चाराय। So again he addressed Swarup Damodar and Rai Ramanand, speaking despondently. Alas, my friends, you can now know the certainty within my heart, and after knowing my heart, you should judge whether I am correct or not. You can speak of this properly. Sri Chaitanya Mahaprabhu then began to chant another verse. So Mahaprabhu अपने इन दोनों मित्रों को, कौन को, स्वरूप दामोदर एंड रामानंद राय, इनको महाप्रभु बोलना चालू किया आगे कि आप मेरे हृदय के बारे में जान सकते हो। मेरे हृदय के बारे में जानने के पश्चात जज करो कि मैं सही बोल रहा हूँ या गलत। और इसके लिए महाप्रभु एक और श्लोक रिसाइट करना, उच्चारण करना प्रारंभ कर दिया। गाई अब रही अम प्रेमम, नहीं हुई मानुष लोय, जाई होई कसबि रहे, on tam hi ko jayai. Very difficult to understand. Love of Godhead, devoid of cheating propensities, is not possible within this material world. If there is such a love, there cannot be separation. For if there is separation, how can one live? तो महाप्रभु बोल रहे हैं कि इस श्लोक में बोले कि I possess no wealth of love for Krishna, कि मेरे पास कृष्ण के प्रति वास्तविक रूप में प्रेम धन है ही नहीं, और इसलिए मेरा जीवन जो है वास्तव में व्यर्थ है। मेरा शरीर, इंद्रियां सब व्यर्थ है। इसका कारण बता रहे हैं महाप्रभु कि अगर वास्तव में किसी के पास कृष्ण के प्रति प्रेम है, जो कि समस्त चीटिंग प्रोपेंसिटी, धोखाधड़ी से मुक्त निष्कपट प्रेम अगर है, तो इस प्रकार का प्रेम बोल रहे हैं महाप्रभु कि इस भौतिक संसार में संभव ही नहीं किसी के पास होना। क्योंकि जब इस प्रकार का प्रेम होता है तो वो सेपरेशन हो नहीं सकता, कृष्ण से अलग नहीं हो सकता, कृष्ण का विरह नहीं होना चाहिए। और अगर विरह होगा, सेपरेशन है, तो फिर वो व्यक्ति जीवित नहीं रहना चाहिए। तो अगर कोई व्यक्ति, या तो उसके पास कृष्ण है, और अगर कृष्ण नहीं है तो वो जीवित नहीं रहना चाहिए। तो मेरे पास कृष्ण भी नहीं है और मैं जीवित भी हूँ, इसलिए मेरे पास वास्तव में वास्तविक कृष्ण के प्रति प्रेम धन नहीं है। इसको दैन्यता पूर्वक महाप्रभु बोल रहे हैं। दिस इज अ वर्ड्स इन अ कॉमन लैंग्वेज कॉल्ड प्राकृत, एंड एग्जैक्ट संस्कृत ट्रांसफॉर्मेशन इज कैतव रहितम प्रेम नहीं भवति मानुषे लोके, यदि भवति कस्य विरहो विरहे सत्यपि को जीवति। संस्कृत इसका ट्रांसफॉर्मेशन। कैतव रहितम मतलब डिवॉइड ऑफ चीटिंग। कैतव मतलब धोखा, धोखा से विहीन अगर शुद्ध प्रेम है किसी का, तो नहीं भवति मनुष्य लोके, इस मनुष्य संसार में ये संभव नहीं है। क्योंकि यदि भवति कस्य विरहो, अगर किसी के पास ऐसा कैतव रहित प्रेम है कृष्ण के प्रति, तो कृष्ण से अलग कैसे रह सकता है। और अगर अलग होता है तो जीवित कैसे रह सकता है। ये दो लॉजिक देकर के महाप्रभु बोल रहे हैं। इसका मतलब मेरे पास कृष्ण के प्रति
वास्तविक प्रेम धन नहीं है। अकैतव कृष्ण प्रेम जेना जाम्बु नद हेम, से ही प्रेम निर्लोके नहाय। यदि है तार जोग नहाय तबे वियोग, वियोग है केहा न जी जाय। वही सेम चीज। Pure love for Krishna, just like gold from the Jambu river, does not exist in human society. कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम उस स्वर्ण की तरह, जाम्बू नदी में पाए जाने वाले स्वर्ण की तरह, जो इस मनुष्य समाज में उपलब्ध नहीं। एतक ही सचि सुत श्लोक पढ़े अद्भुत, सुने तुम्हें एक मन हया। आपन हृदय काज कहिते बसिए लाज, तब कही लाज बीज खाया। So thus speaking, the son of Srimati Sachi Mata recited another wonderful verse, and Ramananda Rai and Swarup Damodar heard this verse with rapt attention. तो चैतन्य महाप्रभु पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित होकर के कृष्ण के प्रति विरह महसूस करते हुए रामानंद राय और स्वरूप दामोदर को बोल रहे हैं। और वो दोनों विथ रैप्ट अटेंशन, बड़े ध्यान से महाप्रभु को सुन रहे हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु आगे बोलते हैं कि अपने हृदय की बातों को व्यक्त करने में मुझे लज्जा आ रही है, लेकिन फिर भी आई शैल बी डन विथ ऑल फॉर्मेलिटीज एंड स्पीक फ्रॉम द हार्ट, प्लीज प्लीज। लेकिन फिर भी मैं ये सब लज्जा को त्याग करके हृदय से आपके सामने अपनी बात रख रहा हूँ, इसको सुनिए। और ये श्लोक उच्चारण करना चालू कर दिया। न प्रेम गंतवस्ति जरापि मे हरो, क्रन्दामि सौभाग्यवरं प्रकाशितुम्। त्वं श्रीविलास्याननलोकनं विना, बिभर्मि यत्प्राणपं पतङ्गकान् वृथा। न प्रेम गन्धोऽस्ति जरापि मे हरौ, क्रन्दामि सौभाग्यभरं प्रकाशितुम्। त्वं श्रीविलास्याननलोकनं विना, बिभर्मि यत्प्राणपतङ्गकान् वृथा। Chaitanya Mahaprabhu continued, my dear friends, I have not the slightest tinge of love of God within my heart. When you see me crying in separation, I am just falsely exhibiting a demonstration of my great fortune. Indeed, not seeing the beautiful face of Krishna playing his flute, I continue to live my life like an insect without purpose. महाप्रभु बोल रहे हैं, अभी सुनो, ये सब बहुत मैंने प्रेम का संकीर्तन का, कृष्ण के विरह में क्रंदन का, ये सब नौटंकी किया, बट वास्तव में न प्रेम गंधास्ति दरापि में हरौ। दरापि मतलब इवन इन स्लाइट प्रोपोर्शन, क्रंच मात्र भी भगवान हरि के लिए मेरे हृदय में प्रेम का गंध भी नहीं, a scent of love of God है। क्रंदामि सौभाग्य भरम प्रकाशित, मैं रोता क्यों कृष्ण के विरह में? जस्ट टू exhibit the volume of my fortune, सौभाग्य भरम प्रकाशित, अपने इस सौभाग्य की कृष्ण प्रेम है, इसको बस दिखाने के लिए मैं रोता हूँ। प्रमाण क्या है? वंशी विलासी आनन लोकनम बिना, ये भरमी यत प्राण पतंग कान व्रथ। वंशी विलासी ऑफ द ग्रेट फ्लूट प्लेयर, आनंद मतलब फेस, वंशी बजाने वाले कृष्ण के मुखमंडल का दर्शन, लोकनम बिना, बिना दर्शन किए हुए भी,
विभर में मैं जीवन धारण किया हुआ हूँ, प्राण पतंगान वृथा, बिना किसी यूज के, या इंसेक्ट की तरह, एक कीड़े की तरह जीवन में जी रहा हूँ। तुरे शुद्ध प्रेम गंध, कपट प्रेमेर बंध, सेह मोर नाही कृष्ण पाय, तबे जे करी क्रंदन, सो सौभाग्य प्रख्यापन, करी यह जानिह निश्चय। Actually, my love for Krishna is far, far away. Whatever I do is actually as an exhibition of pseudo love for God. When you see me cry, I am simply falsely demonstrating my great fortune. Please try to understand this beyond a doubt. This beyond a doubt. जाते वंशी ध्वनि सुख, न देखी से चांद मुखा, यद्यपि नाही कालंबना, नीच देह करी प्रीति, केवल का मेरा रीति, प्राण की तेरा करिए धारणा। जाते वंशी ध्वनि सुखा, न देखी से चांद मुखा, यद्यपि नाही कालंबना, नीच देह करी प्रीति, केवल का मेरा रीति, प्राण की तेरा करिए धारणा। Even though I do not see the moonlight face of Krishna as he plays on his flute, and although there is no possibility of my meeting him, still I take care of my own body. That is the way of lust. In this way I maintain my fly like life. हालांकि मैं कृष्ण के चांदमुख चंद्रवदन जो वंशी बजाते हैं उनको नहीं देख सकता हूँ, और हालांकि ऐसी कोई संभावना नहीं है कि मेरा उनसे वापस से मुलाकात हो जाए, फिर भी मैं अपने शरीर का पालन पोषण कर रहा हूँ। इसको बोलते हैं लस्ट, काम। इस प्रकार से मैं व्यर्थ ही अपना ये फ्लाई लाइक लाइफ, कीट के समान जीवन को मेंटेन कर रहा हूँ। ये प्रमाण है कि मेरा कृष्ण के प्रति कोई प्रेम लेस मात्र भी नहीं। In this connection, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur says that the lovable Supreme Lord is the supreme shelter. The Lord is the supreme subject, and the devotees are the object. The coming together of a subject and object is called alamban. The object hears and the subject plays the flute. That the object cannot see the moonlight face of Krishna and has no eagerness to see him is the sign of being without alamban. Externally imagining such a thing simply satisfies one's lusty desires, and thus one lives without purpose. कृष्ण प्रेम सुनिर्मल, जेन शुद्ध गंगा जल, सेई प्रेमा अमृतेर सिंधु, निर्मल से अनुरागे, न लुकाए अन्य दागे, शुक्ल वस्त्रे यैछे मासी बिंदु। Love for Lord Krishna is very pure, just like the waters of the Ganges. कृष्ण का जो प्रेम है वो पूर्ण रूप से शुद्ध है, गंगा के जल के समान। That love is an ocean of nectar, अमृतेर सिंधु। ऐसा प्रेम अमृत के सागर के समान। That pure attachment to Krishna does not conceal any spot, which would appear just like a spot of ink on a white cloth. निर्मल से अनुरागे, न लुकाए अन्य दागे, शुक्ल वस्त्र यैसे मसी बिंदु। निर्मल से अनुराग, that love is pure,
न लुकाए अन्य दाग, शुक्ल वस्त्र श्रीमत्स्य बिंदु. That pure attachment to Krishna does not conceal any spot which would appear just like a spot of ink on a white cloth. Unalloyed love of Krishna is just like a big sheet of white cloth. Absence of attachment is compared to a black spot on that white cloth. Just as the black spot is prominent, so the absence of love of God is prominent on the platform of pure love of God. तो ये अ, कविराज गोस्वामी वर्णन कर कि जिसके पास शुद्ध कृष्ण प्रेम होता है तो एक वो जो है सफेद चादर की तरह, इसमें अगर थोड़ा सा भी इंक लगा होगा तो उसको सीधे प्रकट कर देते हैं, दिख जाता है दूर से स्पष्ट. इसी प्रकार से रंच मात्र भी अगर जो होता है स्पॉट ऑफ इंक, एब्सेंस ऑफ लव ऑफ गॉड को बड़े प्रोमिनेंट तरीके से कृष्ण के प्रति आसक्ति ना होगी, इस बात को ही मेन स्पॉटलाइट कर देता है. तो भक्त के हृदय में ऐसा भाव आ जाता. शुद्ध प्रेम सुख सिंधु पाई तारा एक बिंदु से बिंदु जगत डूबाय कही बार योग्य न है तथापि बाहुले काए कही ले वह के पाती जाए. Unalloyed love of Krishna is like an ocean of happiness. भगवान कृष्ण का जो शुद्ध प्रेम है वो अ, सुख का सागर. If someone gets one drop of it, the whole world can drown in that drop. इस सुख के सागर कृष्ण प्रेम रूपी जो सुख का सागर है, उसका अगर कोई एक बूंद भी प्राप्त कर लेता है, उससे पूरा जगत डूब सकता है, उसमें पूरा जगत डूबता है. तारे के बिंदु से ही बिंदु जगत डूबा है, पूरा जगत डूब सकता है. It is not befitting to express such love of Godhead, yet a madman must speak. इसलिए इस प्रकार के कृष्ण प्रेम को व्यक्त करना उचित नहीं है, लेकिन फिर भी जो ऐसे कृष्ण प्रेम में पागल है वो बोलता है. बट इवन दो ही स्पीक्स नो वन बिलीव्स हिम. फिर भी जो वो बोलता है लेकिन कोई विश्वास नहीं कर सकता है. यही मत दिन दिन स्वरूप रामानंद सने निज भाव करे न विदिता बाह्य विश्व ज्वाला हया भीतरे आनंदमया कृष्ण प्रेमारद्भुत चरिता. इस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु used to reveal in ecstasy day after day and exhibit these ecstasies before Swarup and Ramanand Rai. हर दिन इस प्रकार से महाप्रभु स्वरूप दामोदर रामानंद राय को कृष्ण प्रेम के भाव को प्रकट करते हैं. Externally there appeared severe tribulation, as if he was suffering from poisonous effects, but internally he was experiencing bliss. बाहरी रूप से ऐसा प्रतीत हो रहा था, बाह्य विषय ज्वाला है, विषय ज्वाला की तरह प्रतीत हो रहा था, but internally he was experiencing bliss, लेकिन अंदर से आनंद की अनुभूति कर. This is characteristic of transcendental love of Krishna. ये दिव्य कृष्ण प्रेम का लक्षण. यही प्रेम स्वदन तप्त इक्षु चर्वण मुख ज्वले न जाए तैचन. यही प्रेम जार मने
तार विक्रम से जाने, विषामृत एकत्र मिलाना. If one tastes such love of Godhead, he can compare it to hot sugar cane. When one chews hot sugar cane, his mouth burns, yet he cannot give it up. Similarly, if one has but a little love of Godhead, he can perceive its powerful effects. It can only be compared to poison and nectar mixed together. विष और अमृत के समान. पीडाभिर्नवकालकूटकटुटा गर्वस्य निर्वासनो निस् निस्यन्देन मुदां सुधा मधुरिमा कारसङ्कोचन प्रेमा सुन्दरि नन्दनन्दन परोजा करति यस्यान्तरे जायन्ते स्फुटतमस्य वक्रमधुरास्तेनैव विक्रान्तयः. Lord Chaitanya Mahaprabhu spoke. Chaitanya Mahaprabhu बोले इस प्रकार से, My dear beautiful friend, if one develops love of Godhead, love of Krishna, the son of Nanda Maharaj, all the bitter and sweet influences of this love will manifest in one's heart. Such love of Godhead acts in two ways. The poisonous effects of love of Godhead defeat the severe and fresh poison of the serpent. Yet there is simultaneously transcendental bliss which pours down and defeats the pride of nectar and diminishes its value. In other words, love of Krishna is so powerful that it simultaneously defeats the poisonous effects of a snake as well as the happiness derived from pouring nectar on one's head. It is perceived as doubly effective, simultaneously poisonous and nectarian. चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय और स्वरूप दामोदर को बता रहे ये श्लोक में. और ये श्लोक जो है पौर्णमासी के द्वारा नंदी मुखी को बोला गया था. विदग्ध माधव में स्वरूप गोस्वामी वर्णन करते हैं. तो बता रहे हैं कि कृष्ण का जो प्रेम है वो दो प्रकार से इफेक्ट डालता है. ये इतने भयानक पॉइजन की तरह होता है जो एक सर्प के पॉइजनस इफेक्ट, जहर के प्रभाव को खत्म कर दे, और ऐसा अद्भुत अमृत की तरह है जो इस संसार के अमृत के इफेक्ट को खत्म कर दे. जे काले देखे जगन्नाथ श्री राम सुभद्र साथ, तबे जाने आइलाम कुरुक्षेत्र. सफल आइला जीवन देखिलु पद्मलोचना, जुडाइला तनु मन नेत्र. When Sri Chaitanya Mahaprabhu would see Jagannath along with Balaram and Subhadra, he would immediately think that he had reached Kurukshetra, where all of them had come. He would think that his life was successful because he had seen the lotus-eyed one and thus pacified his body, mind and eyes. जब भी श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ का दर्शन करने जाते थे, जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा महारानी का दर्शन प्राप्त करके श्री चैतन्य महाप्रभु को महसूस होता था कि मैं कुरुक्षेत्र में आ गया. जैसे कुरुक्षेत्र में गोपियां गई थी कृष्ण का मिलने के लिए, कृष्ण को लेके आने के लिए, वहीं से रथ यात्रा चालू हुई. उसी प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ का दर्शन करके महसूस कर रहे हैं और वो ऐसा सोचते थे कि उनका जीवन सफल हो गया है. Because he had seen the lotus-eyed one and thus pacified his body, mind and eyes. क्योंकि उन्होंने कमल नयन भगवान कृष्ण का दर्शन कर लिया, इस प्रकार से अपने मन, आंखें और शरीर को तृप्त कर लिया. गरुड़ेर सन्निधाने रहि करे दर्शने, से अनंतेर की कशी बबले. गरुड़ स्तंभेर तले आछेक निम्न खाले, से खाला भरिला अश्रु जले. So staying near the Garuda Stambha, the Lord would look upon Lord Jagannath
What can be said about the strength of that love? On the ground beneath the column of the Garud Stambha was a deep ditch. That ditch was filled with the water of his tears. भगवान जगन्नाथ जी के सामने कुछ दूरी पे गरुड़ देव जी हैं। गरुड़ स्तंभ एक पिलर है जिसमें गरुड़ देव जी विराजमान हैं। हाँ, तो महाप्रभु वहां से गरुड़ स्तंभ के पास से दर्शन करते थे जगन्नाथ का। तो उस प्रकार से जब दर्शन करते थे तो वैसे प्रेम के अद्भुत शक्ति का के बारे में क्या बोला जा सकता है। उसी गरुड़ स्तंभ के नीचे एक गड्ढा था, गड्ढा हुआ करता है। महाप्रभु वहां पे खड़े होकर के जगन्नाथ जी को देख करके अपने अश्रु धारा से वो पूरे उस गड्ढे को पूरा भर देते, पूरा गड्ढा। हाँ, भर जाता। In front of the temple of Jagannath is a column on which the statue of Garuda is situated. It is called the Garuda Stambha. At the base of that column is a ditch, and that ditch was filled with the tears of the Lord. তাহা হইতে ঘরে আসি মাটিরা উপরে বসি नखे करे पृथ्वी लिखना हाहा कहाँ वृंदावन कहाँ गोपेंद्र नंदन कहाँ से वंशी वदना. So after returning to his house from the Jagannath temple, the Chaitanya Mahaprabhu used to sit on the ground and mark it with his nails. जगन्नाथ जी का मंदिर बंद होने के पश्चात वह और दर्शन नहीं तो निराश होकर के घर आते थे वापस और जमीन में बैठ करके अपने नाखून से जमीन में लिखना चालू कर देते. At such times he would be greatly morose and would cry. ऐसी अवस्था में बड़े दुखी होते और रोते रहते और चिल्लाते, Alas, where is Vrindavan? Where is Krishna, the son of the king of cowherd men? Where is that person who plays the flute? हा हा कहाँ वृंदावन, वृंदावन कहाँ है कृष्ण, ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण कहाँ है जो वंशी बजाते हैं. कहाँ से त्रिभंग धाम, कहाँ से वेणुगान, कहाँ से यमुना पुलिना, कहाँ से रास विलास, कहाँ नृत्य गीत हास, कहाँ प्रभु मदन मोहना. कहाँ हिते घर आसी माटीर ऊपर बसी नखे करे पृथ्वी लिखना. हाँ कहाँ वृंदावन, कहाँ गोपेंद्र नंदना, कहाँ से वंशी वदना, कहाँ से त्रिभंग धाम, कहाँ से वेणुगान, कहाँ से जमुना पुलिना, कहाँ से रस विलास, कहाँ नृत्य गीत हास, कहाँ प्रभु मदन मोहना. Sri Chaitanya Mahaprabhu used to lament by saying, where is Sri Krishna, whose form is curved in three places? Where is the sweet song of his flute, and where is the bank of the Yamuna? Where is the Rasa dance? Where is that dancing, singing and laughing? Where is my Lord Madan Mohan, the enchanter of Jupiter? So महाप्रभु ऐसे शो करते हुए आगे कंटिन्यू करते हैं कि श्री कृष्ण जो त्रिभंग मूर्ति त्रिभंग रूप में खड़े हैं वो कहाँ है, कहाँ उनका स्वीट सॉन्ग ऑफ हिज फ्लूट, वंशी का मधुर ध्वनि, यमुना का तट किधर है, और कहाँ है वो रासा डांस, कहाँ है वो वृंदावन जहाँ पे नृत्य गीत और हास्य होता है, और कहाँ मेरे स्वामी भगवान मदन मोहन जो मदन को भी मोहित कर लेते हैं. उठिला नाना भाव वेगा मने हैला उदवेगा क्षण मात्र नारे गोआईते प्रबल विरह नले धैर्य हैला टलमले नाना श्लोक लागिला पढ़िते. In this way, various ecstatic emotions evolved, and the mind of Chaitanya Mahaprabhu filled with anxiety. He could not escape even for a moment in this way because of fierce feelings of separation.
His patience began to totter, and he began to recite various verses. इस प्रकार से अनेकों भाव उनके हृदय में प्रकट हो रहे हैं और चैतन्य महाप्रभु का मन जो है बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस एंजाइटी से भर गया। कुड नॉट एस्केप इवन फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए भी इस प्रकार के भाव उनके हृदय को छोड़ के नहीं जा रहे। और इस प्रकार से बहुत ही फ्यूल्स फीलिंग्स ऑफ सेपरेशन, अत्यधिक मात्रा में कृष्ण के विरह के भाव को महसूस करते हुए महाप्रभु इनका धैर्य टूट रहा है। बिगेन टू रिसाइट वेरियस वर्सेस, और फिर अनेकों प्रकार के श्लोकों को उच्चारण करना चालू कर दिए। अमुन्य धन्यानि दीनान्तराणि हरे त्वदालोकनम् अन्तरेण अनाथ बन्धो करुणैक सिन्धो हा हन्त कथं नयामि। कृष्ण कर्णमृत का है जी। कृष्ण कर्णमृत विलोम ठाकुर के द्वारा रचित है। O my Lord, O Supreme Personality of God, O friend of the helpless, you are the only ocean of mercy because I have not met you. My inauspicious days and nights have become unbearable. I do not know how I shall pass the time. कि हे मेरे स्वामी, हे परम भगवान, हे दीन बंधु, हे दीननाथ, आप ही एकमात्र करुणा के सागर हैं। और क्योंकि मैं आपका दर्शन नहीं प्राप्त कर पा रहा हूँ, मेरे जो ये दिन और रात, अशुभ दिन और रात को पास कर पा रहा हूँ, ये असहनीय हो रहा है। मुझे समझ भी नहीं आ रहा है कि मैं अपना समय कैसे व्यतीत करूं। अनाथ बंधो करुणैक सिंधु हा हन्त कथम नयामि। तुम्हारा दर्शन बिने अधन्य ये रात्रि दिने यही काल न जाए काटना। तुम्ही अनाथेर बंधु अपार करुणा सिंधु कृपा करी देह दर्शना। उठिला भाव चापल मन हैला चंचल भावेर गति बुझन न जाय। अदर्शने पड़े मन के मने पाप दर्शन कृष्ण थाई पूछे न उपाय। तो इस प्रकार से all these inauspicious days and nights are not passing, for I have not met you. It is difficult to know how to pass all this time, but you are the friend of the helpless and an ocean of mercy. Kindly give me your audience, for I am in a precarious position. महाप्रभु कृष्ण को इस प्रकार से प्रार्थना कर रहे हैं कि ये सारे इनऑस्पिशियस अमंगलमय दिन और रात जो है व्यतीत नहीं कर पा रहा हूँ मैं, आपका दर्शन न कर पाने के कारण। तो बहुत डिफिकल्ट है हाउ टू पास ऑल दिस टाइम। आप तीनों बंधु हैं, करुणा सिंधु, कृपा करके मुझे दर्शन दीजिए। आई एम इन अ वेरी प्रिकेरियस पोजीशन। अनाथेर बंधु अपार करुणा सिंधु कृपा करी देह दर्शन। In this way, the Lord's restlessness was awakened by ecstatic feelings, and his mind became agitated. No one could understand what course such ecstasy would take. Because Lord Chaitanya could not meet the Supreme Personality of Godhead Krishna, his mind burned. Began to ask Krishna about the means by which he could reach him. इस प्रकार से महाप्रभु का मन, हृदय और चंचलता बढ़ गई बिकॉज ऑफ फीलिंग एक्सटेसिव बाय एक्सटेटिक फीलिंग्स। उनका मन पूर्ण रूप से एजिटेट हो गया और कोई समझ नहीं पा रहा जो भी मतलब सुन रहे हैं। इस प्रकार के भाव उनको किस डायरेक्शन में लेके जाएंगे। चैतन्य महाप्रभु कृष्ण का दर्शन न कर पाने के कारण उनका हृदय पूर्ण रूप से जल रहा है और इस जलते हुए हृदय से वो कृष्ण को ही पूछना चालू कर दिए कि आप कृपा करके उपाय बताइए कि कैसे मैं आप तक पहुंच सकता हूँ। त्वच्चैस्तवं त्रिभुवनाद्भुतं
कवे हि मच्चापलं च तव वा मम वाधिगम्यम् तत्किं करोमि विरलं मुरलीविलासी मुग्धं मुखाम्बुजम् उदीक्षितुम् ईक्षणाभ्याम्। ये भी कृष्ण कर्णामृत से रघुनाथ ठाकुर द्वारा रचित। O Krishna, O flute player, the sweetness of your early age is wonderful within these three worlds. You know my unsteadiness, and I know yours. No one else knows about this. I want to see your beautiful, attractive face somewhere in a solitary place. But how can this be accomplished? आपने इसको बस प्रार्थना करें। ठीक है, तो ये विवरण करते हैं, बाकी की चर्चा कल करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।